अस्सलाम वालेकुम। मैं स्टूडेंट्स उम्मीद कर रहा हूँ कि आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से हैं और आप सबको वेलकम एक मरतबा फिर डॉक्टर साकिब लेक्चर्स में। स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम सेकेंड ईयर ज़ूलॉजी के उन एमसीक्यूज़ को डिस्कस करने जा रहे हैं जिनका ऑनलाइन क्विज़ आपसे लिया गया था। वो तमाम स्टूडेंट्स जो व्हाट्सएप पर कनेक्टेड हैं उन्हें इन ऑनलाइन क्विज़ का लिंक मिल चुका था। अगर आप ये वीडियो लेक्चर देख रहे हैं और आपके पास इस क्विज़ का लिंक नहीं है तो आप डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर पे फ़ौरन मैसेज कर दें ताकि ये लिंक भी आपको मिल जाए और बाकी जो टेस्ट हैं और पीडीएफ्स हैं उनके लिंक्स भी आप तक पहुँचें। तो आइए पहले सवाल की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन था, विच एंजाइम इज़ यूज्ड एज बायोलॉजिकल सिजर इन रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। तो हम कहते हैं सर हमारे पास जो एंजाइम है एंडोन्यूक्लिएज, ये बेसिकली रिस्पॉन्सिबल है टू कट द डीएनए एज द स्पेसिफिक साइट। फिर क्वेश्चन है, इन द प्रोसेस ऑफ सेवेज ट्रीटमेंट द यूज़ ऑफ एरोबिक बैक्टीरिया डिकम्पोज। देखो, प्राइमरी मेथड में हम फ्लोटिंग ऑर्गेनिक वेस्ट को अलग कर रहे होते हैं और सेकेंडरी मेथड में हम एरोबिक बैक्टीरिया ऐड करते हैं, तो हम कहेंगे सर दैट इज़ द सेकेंडरी ट्रीटमेंट। देन क्वेश्चन है, द प्राइमरी कॉज ऑफ डाउन सिंड्रोम। अब डाउन सिंड्रोम में हम कहते हैं क्रोमोजोम नंबर 21 पे एक एक्स्ट्रा क्रोमोजोम लग जाता है, दैट इज ट्राइसोमी ऑफ द 21st क्रोमोजोम। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड एज यूनिट ऑफ एवोल्यूशन। अगर मैं कहता है यूनिट ऑफ हेरिडिटरी कैरेक्टर तो वो आपके पास एक स्पीशी होता, लेकिन जब हम यूनिट ऑफ एवोल्यूशन पर आते हैं तो उसका जवाब आपके पास एक पॉपुलेशन होगा। इन अ डीएनए मॉलिक्यूल द नाइट्रोजनस बेस एडेनाइन ऑलवेज पेयर विथ थाइमीन विथ सेट दे आर ज्वाइंट बाय 2 हाइड्रोजन बॉन्ड। यहाँ पे मैं स्पेसिफाई आपको करूँ कि ये एमडीकैट में लास्ट ईयर क्वेश्चन पूछा गया था कि इनके दरमियान कौन सा बॉन्ड होता है, तो उसका जवाब हाइड्रोजन बॉन्ड था। लेकिन यहाँ पर मैंने सवाल इस तरह कर दिया कि कितने हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं, तो ये टॉपिक उसके लिए भी इंपॉर्टेंट है। फिर क्वेश्चन है, सक्सेशन दैट इट स्टार्ट्स इन वाटर लाइक पॉन्ड और लेक। देखो, अगर बेर एरिया पर होगा जहाँ पर ज़मीन मौजूद थी, पथरीली ज़मीन मौजूद थी, डेजर्ट था, तो वो ज़ीरोज़ेर कहलाता है। और जहाँ पर वाटर आ जाता है तो आपके पास वो कहलाता है हाइड्रोज़ेर, या इसको आप नाम देते हैं हाइड्राज का। क्वेश्चन है, लिमार्क थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन। सर लिमार्क बेस करता था आपके पास इनहेरिटेंस ऑफ एक्वाइर्ड कैरेक्टर पे। द टोटल एग्रीगेट ऑफ जीन इन अ पॉपुलेशन एट एनी टाइम, ये डेफिनेशन है बेसिकली जीन पूल की। द नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग नाइट्रोजनस बेस इज अ पायरामिडीन बेस। सो स्टूडेंट्स, इसमें साइटोसिन इज एन एग्जाम्पल ऑफ पायरिडीन बेस। साइटोसिन, थाइमीन एंड यूरासिल, ये तीनों पायरामिडीन हैं, जबकि आपके पास एडिनाइन और गवानिन प्यूरिन बेसिस हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एंजाइम यूज टू जॉइन द स्टिकी एंड्स ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट्स। तो उसके लिए जो एंजाइम हम इस्तेमाल करते हैं उसे हम नाम देते हैं डीएनए लाइगेज का। अ पर्सन विथ ब्लड ग्रुप ओ इज कॉल्ड एज यूनिवर्सल डोनर बिकॉज, देखो पॉजिटिव नेगेटिव नहीं कहा तो आप आरएच फैक्टर का जिक्र नहीं कर सकते, इट इज़ लैकिंग एंटीजन ए एंड बी। द इंटरेक्शन वेयर वन स्पीशीज बेनिफिट एंड अदर इज नाइदर बेनिफिट नॉर हार्म, यानी उसे ना तो फ़ायदा हो रहा है ना नुकसान हो रहा है, तो इसको हम नाम देते हैं कमेंसलिज्म का। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, द फिनोटाइपिक रेशियो ऑफ मेंडेलियन डायहाइब्रिड क्रॉस। अगर मैं मोनोहाइब्रिड क्रॉस कहता तो आपके पास 3:1 आंसर होता। इफ इट इज़ अ डायहाइब्रिड क्रॉस तो जवाब होगा 9:3:1। नेक्स्ट है, हीमोफीलिया इज अ सेक्स लिंक्ड रेसेसिव डिसऑर्डर। इफ अ कैरियर मदर मैरीज अ नॉर्मल फादर, व्हाट इज द चांस ऑफ हैविंग अ हेमोफिलिक सन। इफ द मदर इज कैरियर तो 4 में से आपके पास सिंगल चांस है हेमोफिलिक होने का। सो हम कहते हैं आउट ऑफ द ऑल चिल्ड्रन देर इज़ 25% चांस। और अगर सिर्फ आप मेल्स में पूछेंगे तो टोटल देखो 4 बेबीज़ हैं, उनमें से एक हेमोफिलिक होगा तो ये 25% हो गया। अगर आप सिर्फ मेल में पूछेंगे तो 2 मेल्स हैं, उसमें से एक होगा तो वो 50% होगा। चूँकि इन्होंने क्वेश्चन में आपसे पूछ लिया अमॉन्ग ऑल द सन, तो आपने कहा सर इसका जवाब हो जाएगा 25%। अगर वह स्पेसिफाई करके पूछता आपसे कि जस्ट सन्स में कितना होगा तो जवाब 50 हो जाता। The process of transferring genetic information from DNA to messenger RNA is called as transcription, और अगर इसको रिवर्स कर देते हैं तो वो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है। The theory of spontaneous generation was finally disapproved by the scientist was Lewis Pasteur. His swan neck fleck experiment was shown that microorganism come from the other microorganism, जिसे बायोजेनेसिस का कॉन्सेप्ट दिया गया था। In an ecosystem, the flow of energy is always unidirectional. The region of enzyme where substrate bind is always called as the active site.
तो जैसे आप ये कंप्लीट कर लेते हैं स्टूडेंट, जिसका स्कोर भी आपके सामने आ जाता है, मींस करेक्ट आंसर्स भी आपके सामने आ जाते हैं, एक्सप्लेनेशन भी आ जाती है, तो इस ऑनलाइन क्विज़ के थ्रू आपकी प्रिपरेशन और बेहतर हो जाती है। ये वीडियो लेक्चर अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। अपना बेहद ख्याल रखिएगा आप सब लोग। अल्लाह हाफ़िज़।